जय हिंद दोस्तों, न्यू जॉब स्पार्क में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस क्लास, जिसमें साइंस के 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जाएगी जो पिछले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस सीरीज में हम आपको साइंस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस कराएंगे, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे अगली क्लास की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। 1. लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इसका कारण क्या है? ए. गुरुत्वाकर्षण बल, बी. पृष्ठ तनाव, सी. दाब, डी. घनत्व। सही उत्तर बी. पृष्ठ तनाव। 2. ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में कौन सी घटना शामिल होती है? ए. प्रसरण, बी. परासरण, सी. केशिकीय अभिक्रिया, डी. वाष्पीकरण। सही उत्तर सी. केशिकीय अभिक्रिया। 3. यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? ए. घटता है, बी. बढ़ता है, सी. स्थिर रहता है, डी. शून्य हो जाता है। बी. बढ़ता है। 4. शरीर का वजन कहाँ अधिकतम होता है? ए. भूमध्य रेखा पर, बी. समुद्र तल पर, सी. पहाड़ों पर, डी. ध्रुवों पर। सही उत्तर डी. ध्रुवों पर। 5. एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग क्यों लगा सकता है? ए. वहां वायुदाब अधिक है, बी. वहां ऑक्सीजन अधिक है, सी. वहां गुरुत्वाकर्षण बल कम है, डी. वहां तापमान अधिक है। सही उत्तर सी. वहां गुरुत्वाकर्षण बल कम है। 6. जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या परिवर्तन होगा? ए. द्रव्यमान और भार दोनों बदलेंगे, बी. द्रव्यमान बदलेगा, भार नहीं, सी. भार बदलेगा, द्रव्यमान नहीं, दोनों नहीं बदलेंगे। सही उत्तर सी. भार बदलेगा, द्रव्यमान नहीं। 7. किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस पड़ता है? ए. जब लिफ्ट स्थिर हो, बी. जब लिफ्ट नीचे जा रही हो, सी. जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो समान वेग से, डी. जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। सही उत्तर डी. जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। 8. एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है, वह अपने आप को तट तक किस नियम की सहायता से पहुंचा सकता है? ए. न्यूटन का प्रथम नियम, बी. न्यूटन का द्वितीय नियम, सी. न्यूटन का तृतीय नियम, डी. गुरुत्वाकर्षण का नियम। सही उत्तर सी. न्यूटन का तृतीय नियम। 9. 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या है? ए. 200 जूल, बी. 20 जूल, सी. 0 जूल, डी. 10 जूल। सही उत्तर सी. 0 जूल। 10. एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वो क्या करता है? ए. कार्य करता है, बी. कोई कार्य नहीं करता, सी. अधिक कार्य करता है, डी. नकारात्मक कार्य करता है। सही उत्तर बी. कोई कार्य नहीं करता। 11. पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि ए. घर्षण बढ़ाने के लिए, बी. संतुलन बनाए रखने के लिए, सी. शक्ति संरक्षण हेतु, डी. गति बढ़ाने के लिए। सही उत्तर सी. शक्ति संरक्षण हेतु। 12. पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि ए. उसका भार बहुत कम है, बी. उसका आधार बहुत बड़ा है, सी. उसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार के भीतर से गुजरती है, डी. वो लोहे की बनी है। सही उत्तर सी. उसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार के भीतर से गुजरती है। 13. एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से गिराई जाती है। 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? ए. 9.8 मीटर पर सेकंड, बी. 19.6 मीटर पर सेकंड, सी. 29.4 मीटर पर सेकंड। सही उत्तर सी. 29.4 मीटर पर सेकंड। 14. एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किग्रा है। यदि चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण पृथ्वी का 1/6 है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? ए. 16.5 किग्रा, बी. 50 किग्रा, सी. 100 किग्रा, डी. 600 किग्रा। सही उत्तर सी. 100 किग्रा। 15.
पावर शक्ति का एसआई मात्रक वॉट किसके समतुल्य है? ए किग्रा पामी में से, बी किग्रा पामी स्क्वायर से क्यूब, सी किग्रा पामी स्क्वायर से क्यूब। सही उत्तर बी किग्रा पामी स्क्वायर से क्यूब। 16 भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होगा? ए लंबा और पतला, बी गोलाकार, सी टेढ़ा मेढ़ा, डी वही रहेगा। सही उत्तर बी गोलाकार। 17 एक केश नली में जल की अपेक्षा कोई अन्य तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? ए उसका घनत्व अधिक है, बी उसका तापमान अधिक है, सी उसका पृष्ठ तनाव अधिक है, डी उसका दाब अधिक है। सही उत्तर सी उसका पृष्ठ तनाव अधिक है। 18 गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? ए गैलीलियो, बी न्यूटन, सी आइंस्टीन, डी केपलर। सही उत्तर बी न्यूटन। 19 ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? ए ऊर्जा केवल नष्ट होती है, बी ऊर्जा केवल उत्पन्न होती है, सी ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट, डी ऊर्जा केवल ताप में बदलती है। सही उत्तर सी ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट। 20 पास्कल किसकी इकाई है? ए तापमान, बी दाब, सी ऊर्जा, डी बल। सही उत्तर बी दाब। 21 एक किग्रा सेमी स्क्वायर दाब लगभग किसके समतुल्य होता है? ए 1 बार, बी 0.1 बार, सी 10 बार, डी 100 बार। सही उत्तर ए 1 बार लगभग। 22 क्यूसेक से क्या मापा जाता है? ए जल का दाब, बी जल का तापमान, सी जल का बहाव प्रवाह दर, डी जल का घनत्व। सही उत्तर सी जल का बहाव प्रवाह दर। 23 किसी पिंड का भार कहाँ सर्वाधिक होता है? ए भूमध्य रेखा पर, बी समुद्र तल पर, सी पहाड़ों पर, डी ध्रुवों पर। सही उत्तर डी ध्रुवों पर। 24 एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम कब होता है? ए लिफ्ट ऊपर समान वेग से जा रही हो, बी लिफ्ट नीचे समान वेग से जा रही हो, सी लिफ्ट ऊपर त्वरण के साथ जा रही हो, डी लिफ्ट नीचे त्वरण के साथ जा रही हो। उत्तर डी लिफ्ट नीचे त्वरण के साथ जा रही हो। 25 भूस्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है? ए 12,000 किमी, बी 24,000 किमी, सी 36,000 किमी, डी 48,000 किमी। उत्तर सी 36,000 किमी। 26 महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? ए भारत, बी ग्रीस, सी इटली, डी मिस्र। उत्तर बी ग्रीस। 27 पानी की बूंदें तैलीय पृष्ठों पर क्यों नहीं चिपकती है? ए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, बी पृष्ठ तनाव के कारण, सी आसंजक बल के अभाव के कारण, डी घर्षण बल के कारण। उत्तर सी आसंजक बल के अभाव के कारण। 28 तुल्यकारी भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर किस दिशा में घूमता है? ए उत्तर से दक्षिण, बी दक्षिण से उत्तर, सी पूर्व से पश्चिम, डी पश्चिम से पूर्व। उत्तर डी पश्चिम से पूर्व। 19 पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य क्या है? ए घर्षण बढ़ाना, बी स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, सी भार बढ़ाना, डी गति कम करना। उत्तर बी स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। 30 यदि जल का तापमान 90 डिग्री सेल्सियस घटाकर 30 डिग्री सेल्सियस किया जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा? ए लगातार बढ़ेगा, बी लगातार घटेगा, सी पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, डी पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। उत्तर डी पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। 31 एक झील में तैरती हुई नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है? ए नाव के कुल भार से अधिक, बी नाव के कुल भार के बराबर, सी नाव के आधे भार के बराबर, डी 0। उत्तर बी नाव के कुल भार के बराबर। 32 कालीन की सफाई के लिए उसे छड़ी से पीटने पर कौन सा नियम लागू होता है? ए न्यूटन का पहला नियम, बी न्यूटन का दूसरा नियम, सी न्यूटन का तीसरा नियम, डी गुरुत्वाकर्षण का नियम। उत्तर ए न्यूटन का पहला नियम। 33 सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? ए बर्फ भारी होती है, बी बर्फ में घर्षण अधिक होता है,
सी बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, डी बर्फ गर्म होती है। उत्तर सी बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। 34 लोलक का आवर्तकाल टाइम पीरियड किस पर निर्भर करता है? ए द्रव्यमान पर, बी आयाम पर, सी लंबाई पर, डी तापमान पर। सी लंबाई पर। 35 लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? ए द्रव्यमान बढ़ जाता है, बी तापमान घट जाता है, सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे समय बढ़ जाता है, डी घर्षण कम हो जाता है। उत्तर सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे समय बढ़ जाता है। 36 यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना बढ़ेगा? ए 1%, बी 2%, सी 4%, डी 8%, बी 2%। 37 एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल किससे प्राप्त होता है? ए सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से, बी पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, सी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से, डी वायु प्रतिरोध से। उत्तर बी पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। 38 घड़ी के स्प्रिंग में किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है? ए गतिज ऊर्जा, बी ऊष्मीय ऊर्जा, सी स्थितिज ऊर्जा, डी विद्युत ऊर्जा। उत्तर सी स्थितिज ऊर्जा। 39 कक्षा में अंतरिक्षयान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है? ए गुरुत्वाकर्षण का अभाव, बी वायु का अभाव, सी कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है, डी अंतरिक्षयान की गति शून्य होती है। उत्तर सी कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। 40 न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल कैसे होते हैं? ए एक ही वस्तु पर लगते हैं, बी समान दिशा में लगते हैं, सी हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगते हैं, डी असमान होते हैं। उत्तर सी हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर। 41 प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह किसका नियम है? ए न्यूटन का पहला नियम, बी न्यूटन का दूसरा नियम, सी न्यूटन का तीसरा नियम, डी गुरुत्वाकर्षण का नियम। उत्तर सी न्यूटन का तीसरा नियम। 42 जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? ए प्रथम नियम, बी द्वितीय नियम, सी तृतीय नियम, डी गुरुत्वाकर्षण नियम। उत्तर सी तृतीय नियम। 43 दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? ए भार कम हो जाता है, बी गति कम हो जाती है, सी क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, डी घर्षण बढ़ जाता है। उत्तर सी क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। 44 बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर वे क्यों चिपक जाते हैं? ए तापमान बढ़ने से, बी दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, सी घर्षण बढ़ने से, डी आयतन बढ़ने से। उत्तर बी दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। 45 चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लगभग कितना होता है? ए 1/2, बी 1/4, सी 1/6, डी 1/8। उत्तर सी 1/6। 22 किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर क्यों होता है? ए दोनों समान होते हैं, बी द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है, सी भार स्थिर रहता है, डी द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। उत्तर डी द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। 47 किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह किसका नियम है? ए न्यूटन का प्रथम नियम, बी न्यूटन का द्वितीय नियम, सी न्यूटन का तृतीय नियम, डी गुरुत्वाकर्षण नियम। उत्तर ए न्यूटन का प्रथम नियम। 48 कौन सा नियम यह बताता है कि द्रव्य या ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? ए न्यूटन का नियम, बी ऊर्जा संरक्षण का नियम, सी ओम का नियम, डी पास्कल का सिद्धांत। उत्तर बी ऊर्जा संरक्षण का नियम। 39 ऑटोमोबाइलों में प्रयुक्त द्रव चालित हाइड्रोलिक ब्रेक किसका प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है? ए
आर्किमिडीज का सिद्धांत, बी पास्कल का सिद्धांत, सी न्यूटन का नियम, डी बर्नौली का सिद्धांत। उत्तर बी पास्कल का सिद्धांत। 50 पदार्थ के संवेग मोमेंटम और वेग वेलोसिटी के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? ए बल, बी दाब, सी द्रव्यमान, डी ऊर्जा। दाब, सी द्रव्यमान। तो ये थी आज की आपकी प्रैक्टिस क्लास। आप अपने किसी भी सुझाव और प्रश्न के लिए कमेंट ज़रूर करिए ताकि हम आपके लिए और अच्छे से प्रैक्टिस क्लास ला सकें। मेहनत करते रहिए, सही दिशा में मेहनत ही किस्मत की चाबी है। जय हिंद।